का सत्य हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हर जगह हम कंजूसी करते रहते हैं, छल कपट करते रहते हैं। यहाँ नंद बाबा ने जिसको लुटाया, जिसको दिया, उसने भी खूब दान किया। हम अगर किसी को कुछ देते हैं ना तो क्या करते हैं, उसमें भी हम ये सोचते हैं कि क्या दें, महंगी और सस्ती देखते हैं। जैसे नंद बाबा ने तो जिसको दिया उसने भी लुटाया, उसने भी दूसरों को दिया। कहते हैं अगर आप किसी ब्राह्मण को कोई चीज दान कर ले तो उसमें भी कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने बहुत अच्छी चीज किसी ब्राह्मण को दान कर दी तो ऐसी चीज दीजिए कि वो ब्राह्मण भी खुश होकर के किसी और को अगर आपकी दी हुई चीज दान कर दे तो वो महादान बन जाए आपके लिए। आज के समय में लोग क्या करते हैं पूजा पाठ में, एक होती है 40 रुपए वाली दर्जन केला, एक होता है 60 रुपए। तो हम जब लेने जाते हैं भगवान के लिए तो कहते हैं 60 वाली तो कुछ ज्यादा है, 40 वाले से काम चला ले, भगवान को ही तो भोग लगाना है। इस संसार की कंजूसी बता रहे हैं। लोग सत्यनारायण की कथा करवाते हैं तो 2 मीटर 2.5 मीटर कपड़े जो बिछाने के लिए लेते हैं भगवान के नीचे, तो देखिए यहाँ भी चालाकी करते हैं। खुद तो खूब महंगी महंगी पहनेंगे, कितनी अच्छी ली, और वहां जाकर के दुकानदार भी देखिए पूछता है क्योंकि वो भी तो यही काम करता है। दुकानदार कहते हैं भैया कैसा चाहिए वस्तु, अरे भगवान के नीचे तो बिछानी है, अरे तो ठीक है ये पतली पतली झलझली सी, अरे नीचे ही तो बिछानी है ले जाओ। और 2 मीटर के कपड़े भी ले आते हैं, और जो पंडित जी लेकर जाए पंडिताइन को कर दे तो वो गाली दे कि कौन दिया था ऐसा। अरे ऐसी चीज दो कि किसी के घर में वो जाए तो काम दे, आपका दिया हुआ काम कम से कम सफल तो हो जाए कि आपने जो दान दिया है। और इतना ही कंजूसी नहीं करते लोग। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कंजूसी करना, अगर कोई है कंजूस तो छोड़ दे। लोग जाते हैं ना, सुपारी होती है एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली होती है, एकदम मीडियम साइज की और भी छोटी आती है 3रे नंबर की। तो लोग जाएंगे दुकानदार से कहेंगे भैया हमको सुपारी चाहिए, बोले किस लिए, बोले पूजा के लिए चाहिए। तो दुकानदार कहता है पूजा के लिए चाहिए, तो ये लोग एकदम छोटी वाली देते हैं। हाँ, खुद खाएंगे बड़ी बड़ी सुपारी और भगवान को खिलाएंगे छोटी वाली सुपारी। क्यों? भगवान आपकी बड़ी सुपारी नहीं खा सकता। खुद जब आप भोग लगाने के लिए मिष्ठान लेने जाते हो तो अपने लिए तो काजू कतरी लोगे, मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया अच्छी महंगी वाली वैरायटी की, लेकिन भगवान के लिए लेने जाओगे तो सोचोगे कि अरे पेड़ा में काम चला ले, कितनी सस्ती हो जाएगी। अर्थात पता नहीं मानव भगवान की भक्ति करता है कि प्रदर्शनी करता है। भगवान के लिए भी देखिए इतनी बड़ी कंजूसी लोग दिखाते हैं। स्वयं के लिए कितना भी कर लीजिए उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, परिवार के लिए कितना भी कर लीजिए उससे भी परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन जो परमात्मा के लिए कर दिया उससे तो उसका पूरा जीवन बन जाता है, उसका जीवन मरण दोनों उसका बन जाता है, एक नहीं, जीवन का तरण तारण हो जाता है। तो यहाँ कार्य ऐसा करिए कि आप किसी को दीजिए तो आपका दिया हुआ वो दूसरों को भी दे तो दूसरा भी आपको आशीर्वाद दे। तो यहाँ नंद बाबा ने खूब दान किए। यहाँ सभी ने परमात्मा के दर्शन करने भोलेनाथ भी आते हैं। तो ये कुछ कथाएं संक्षेप में श्रवण करेंगे आप लोग, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कथा जितना भी आप श्रवण करें आपको समझ में आए। वैसे हमारी रमेशानंद जी महाराज जी कहते हैं संत भी खोज करो, संत भी होते हैं तो कुछ संत बड़े क्रोधित होते हैं। ऐसे संत कहीं नहीं मिलेंगे कि मैं जितना भी टाइम लेती हूँ कभी आज तक ये नहीं कहा कि श्रद्धा जी आप कथा इतना बढ़ा क्यों देती हो।
आज तक कभी उन्होंने मुझसे तर्क नहीं किया। कहते हैं अगर संत की भी खोज करना है, कहते हैं संत का जो चित्त होता है वो शांत होता है, कोमल होता है, उसमें तनिक भी क्रोध नहीं होता है, वही असली संत की पहचान होती है। और हमारे महाराज जी सब कुछ तो आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है, वो तो बस यज्ञ कर रहे हैं इस गांव में आकर और सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया है कि आपको आना है तो आओ, ना आना है तब भी मैं कथा में कहती हूँ ना कि स्वतंत्र परमात्मा ने आपको छोड़ दिया है, वैसे हमारे महाराज जी ने छोड़ दिया है। जिसको जो देना है, अर्पण करना है, वो परमात्मा को दे, क्योंकि अपना हम भला करने के लिए प्रभु की शरण में आते हैं। और अगर किसी को नहीं देना है तब भी वो संतुष्ट रहते कि जो भी करोगे आप अपने लिए करोगे। तो बोलो ऐसा संत कहीं मिल सकते हैं? कहीं नहीं। जहाँ आप देखेंगे हर जगह आपको कहीं ना कहीं कमियां नजर आएगी, लेकिन क्या महाराज जी इतने दिन से आए आपको कहीं कमी नजर आई? नहीं, जैसे चल रहा है सब कुछ वैसे चल रहा है। तो यहाँ देखिए कुछ समय बीतता है। अब यहाँ वासुदेव जी जब वापस मथुरा जाते हैं तो एक कन्या को लेकर जाते हैं, और वो कन्या अब रुदन करती है, जोर जोर से रोने लगती है। सबको पता चल गया कि कन्या ने जन्म लिया है। और वैसे ही कंस आते हैं, उस कन्या को लेकर जाने लगते हैं। और जैसे कन्या को लेकर जाने लगते, देवकी ने कहा ये तो एक कन्या है, ये भला आपकी मृत्यु का क्या कारण बनेगी? कंस ने कहा कन्या है तो क्या हो सकता है इसमें विष्णु की कोई चाल हो। उन्होंने कहा था 8वीं संतान से खतरा है, हो सकता है इस कन्या से ही मुझे खतरा हो, तो मैं इसे ही मार दूं। वैसे कंस लेकर जाता है और इस कन्या को जैसे ही पत्थर पर पटकने लगता है वो कन्या अदृश्य होकर दूर चली जाती है। और साक्षात वो माँ होती है, वो जगत जननी होती है। माँ ने आगाह किया सावधान हो जाओ, तुम मुझे मार रहे हो? अरे तुम्हें मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है, अपने स्थान पर पहुंच चुका है। और इतना कह करके यही माँ अदृश्य होकर के विंध्य पर्वत पर जाकर के विराजमान हो जाती है। यहाँ कंस ने सभी दैत्यों को बुलाया, उसमें से उसने पूतना नाम की एक राक्षसी को चुनता है। उससे कहा जाओ, मुझे नहीं पता कि मुझे मारने वाला कौन है, कैसा है, कैसा दिखता है, मैंने कभी उसे देखा नहीं है, लेकिन हाँ जो भी 6 दिन का संतान बच्चा मिले सबको मार दो गोकुल में। अब विचार करिए, मृत्यु से तो हर कोई डरता है, कंस भी डर रहा है। कंस जिसे पता ही नहीं कि हमारा मृत्यु कैसा दिखता है, हमारा काल कैसा है, वो भी डर रहा है। और हम और आप तो हर दिन पाप करते हैं तब भी नहीं डर रहे। यहाँ पूतना आती है भेष बदल करके, साध्वी का रूप लेकर के। और जिसने भी देखा, क्योंकि पता है अगर साध्वी का रूप नहीं लूंगी तो इस गांव में कभी मैं अंदर आ नहीं पाऊंगी, तो साध्वी का रूप लेती है। जितने भी देखते हैं मानो जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के आई है, लगा कि दर्शन करने के लिए हो सकता है ये आई है। अब द्वार पार खड़े थे, पहरे लगे हुए थे, लेकिन वो साध्वी जाती है। और विचार करिए, संत होने में और बनने में बहुत अंतर है। अर्थात बने तो आप जाओगे, माथे पर तिलक लगा लो, लाल पीले वस्त्र पहन लो, माला लो, कमंडल लो, लेकिन बनना तो सरल है, लेकिन होना बहुत कठिन है। ये है नहीं, ये बनकर आई है। और बनावटी चीजें ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है, कितना भी आप छुपा लो वो समक्ष आ ही जाता है। जो असली होती है वो असली होती है, और जो नकली होती है उसकी पहचान हो ही जाती है।
अब यहाँ आती है, जितने भी बच्चों को देखती है सबको मारती है, सबको मारती है। यहाँ ठाकुर जी पालने में लेटे हैं। ठाकुर जी ने सोचा ये जितने भी संतान हैं सबको मारते जा रहे हैं, अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे करके ये तो सबको मार डालेंगे। तब यहाँ ठाकुर जी ने योग माया को आदेश दिया। योग माया बुद्धि को पलटते हैं और सीधे नंद बाबा के घर की ओर वो चलती है। जैसे खिड़कियों से देखती है ठाकुर जी लेटे हुए हैं पालने में और यशोदा मैया अपना कार्य कर रही हैं। यहाँ देखते ही जा करके उस पूतना ने ठाकुर जी को गोद में उठाया और बड़ी तेजी से वो जंगल की ओर भागती है, सबसे छुपा करके नजरें घनघोर जंगल में पहुंच जाती है। और वहां जा करके पूतना ने सबसे पहले देखी, वो अपने स्तन पर विष का लेप लगा कर आई थी मारने के लिए। पूतना ने पहले ठाकुर जी को दूध पिलाया। ठाकुर जी दूध भी देखिए पीते, क्यों? इसका एक कारण है। राजा बलि की यज्ञ में राजा बलि की पत्नी रत्नमाला थी, जिसने जब वामन रूप में प्रभु का दर्शन किया तो मुग्ध हो गई। उस समय उसके मन में यही आया, या तो ये मेरा पुत्र होता अगले जन्म में, या तो मेरा पति। ठाकुर जी ने कहा अगर तुमने पुत्र सोचा है तो मैं पुत्र बन करके आऊंगा। मैंने कहा है आप जो भी ठाकुर जी से मांगोगे ठाकुर जी आपको अवश्य देंगे। आज ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। पहले तो दूध पीते हैं और फिर धीरे धीरे करके अब ठाकुर जी विष पीना आरंभ करते हैं। और जैसे ही विष पीने लगते हैं अर्थात अब शक्ति को खींच रहे हैं, अब कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, चिल्ला रही है, लाला मुझे छोड़ दे, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा पहले तो जल्दी में किसी को पकड़ता नहीं, और अगर एक बार पकड़ लूं तो जब तक उद्धार ना करा दूं तब तक मैं छोड़ता नहीं। अब इतनी तेज की मृत्यु नजदीक आई है, इतनी तेज की गर्जना होती है कि पूरे गोकुल में चारों ओर गूंजने लगता है। उसकी गर्जना को सुन करके जितने भी गोकुलवासी थे सोचने लगते ये गर्जना हो कहाँ से रही है। उसी ओर सब दौड़ते हैं जहाँ से गर्जना हो रही थी। यशोदा मैया पालने में देखते ठाकुर जी नहीं थे, दौड़कर उस ओर जाती है जंगल में, तो वहां देखती है कि विकराल विशाल राक्षसी लेटी हुई थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, और ठाकुर जी उसके ऊपर बैठकर पेट पर मुस्कुरा रहे थे। यशोदा मैया ने देखा, देखती सब कुछ भूल गई अपने